तुम्हारी बातें तो मुझे किसी कहानी जैसी लग रही हैं। इस कहानी पर विश्वास करने की मेरी इच्छा नहीं है सेनापति राघवेंद्र। मेरी बातों पर तो महारानी ने कभी भी विश्वास नहीं किया। इसमें कौन सी नई बात है? महारानी, मेरे साथ जो घटना घटी वो तो मैंने आपको सब बता दी। अब विश्वास करना ना करना वो सब आपके ऊपर है। इस अजीब घटना पर महारानी तो क्या, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, है ना रानी माँ? खासकर आपका वन देवी से मिलना। सिर्फ एक बात पर पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा है। क्या? रानी माँ, पता नहीं सेनापति जी इस लौकी के अंदर गए कैसे? किसी मनुष्य के लिए ये करना संभव है क्या? पारुल ठीक बोल रही है, किसी मनुष्य के लिए ये काम संभव नहीं है। लेकिन क्या रहस्य हो सकता है इसमें? पहरेदार, जाओ, तुम पालकी लेकर आओ। जो आ गया रानी माँ। सेनापति राघवेंद्र, तुम हमारे साथ राजमहल वापस चलो। जैसे आज्ञा महारानी। मुझे पता था आप मेरी बातों पर बिल्कुल सही विचार करेंगी। तुम्हारा विचार सही समय पर होगा। मुझे विश्वास तो नहीं हुआ है। तुम्हें फांसी देना ही सही होगा। तो क्या राजमहल वापस जाकर महारानी सच में सूली पर चढ़ा देंगी सेनापति जी को? क्या सोच रहे हो सेनापति राघवेंद्र? अब कैसे भागोगे मेरे सामने से? ये सब सोचकर भी अब कोई फायदा नहीं होगा। पकड़े जब गए ही हो तो तुम्हें भागने नहीं दूंगी। भागना वीरों का धर्म नहीं है महारानी। चिंता मत कीजिए, मैं नहीं भागूंगा। आप मुझ पे विश्वास नहीं कर रही, ये सही है, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूं। और अगर मैं नहीं कर पाया तो आप मुझे जो सजा देंगी मैं सर झुकाकर ले लूंगा। बढ़िया, तो फिर चलो हमारे साथ राजमहल में। वहीं देखेंगे तुम में कितना जोर है, कितना विश्वास है खुद पर। पालकी हाजिर है महारानी। बाबा बोल रहे थे पारुल और महारानी एक ही पालकी में आए थे। लौटते वक्त शायद अकेले ही लौटेंगी महारानी। अच्छा ही होगा, पहरेदारों से नजरें बचा के जाते जाते पारुल से दो चार बातें भी हो जाएंगी। पारुल, आजा। वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है। अगर अभी वापस नहीं गए तो महल लौटने में बहुत देर हो जाएगी।
ये लो। सोचा था राजमहल की वर्तमान परिस्थिति क्या है जान लूंगा पारुल से, वो भी अब नहीं हो पाएगा। जय हो सूर्यनगर की महारानी की जय। जय जय हो महारानी मणिमल्लिका की जय। सेनापति ने सोचा था कि वन देवी की कहानी सुनाएगा और मैं विश्वास कर लूंगी। तुम चाहे जितनी भी कहानियां बना लो, तहकीकात करे बगैर रानी मणिमल्लिका तुम्हारी कहानियों पर कभी यकीन नहीं करेगी सेनापति। सेनापति महाराज की बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं किया रानी माँ ने। अगर सच में वापस जाकर सूली पे चढ़ा दिया तो कैसे बचाऊंगी मैं उन्हें? जा मेरे बाज, उड़ जा जा, चंद्रपुर राज्य के राजमहल में जा। हर राजा चंद्र को तुझे मेरा पैगाम देना होगा। उड़ जा मैं कहता हूं। सुना नहीं तूने? मेरा पैगाम पहुंचाना बहुत जरूरी है, समय बहुत कम है। जा उड़ जा। क्या हुआ जो ये मेरा आदेश नहीं मान रहा है? महाराज। अरे सेनापति राघव, तुम यहाँ? प्रणाम महाराज। अजीब बात है, कहाँ थे तुम इतने दिन? हाँ, अज्ञातवास में थे महाराज। लौकी के अंदर छुपे हुए थे, सीमा के जंगल में। छुपा था? लौकी के अंदर? ये एक बड़ी लंबी कहानी है महाराज। महारानी आज मुझे बचा कर लाई हैं। सब बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले आप बताइए, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ महाराज? अरे मत पूछो। मेरा ये पालतू पक्षी, मेरा ये पत्रवाहक बाज कतई उड़ना ही नहीं चाह रहा है, और मेरा संदेश राजा चंद्र तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। उससे कई ज्यादा जरूरी बात मुझे आपसे करनी है महाराज। किंतु रानी, तुम्हारी बात से ज्यादा जरूरी ही है पैगाम। ये सब बातें बाद में होंगी, आप आइए। क्या? क्या हुआ है दोस्त? तुम उड़ना क्यों नहीं चाह रहे हो? कैसे उड़ूं? सुबह जब उड़ रहा था तब मेरे पर पे पतंग का धागा अटक गया था। जैसे तैसे वापस आया हूं मैं, लेकिन पर खोलने से ही दर्द हो रहा है। डर लग रहा है कहीं पर टूट जाए तो। सेनापति महाराज, उसके पैर पे धागा अटक गया है, खोल दीजिए। मैंने आपको कितनी बार सावधान किया है सुरेंद्र, इस सेनापति राघव पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है और इसका हाव भाव बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। मल्लिका मल्लिका मल्लिका, किंतु अब तो राघव महाराज, आपका बाज अब उड़ पाएगा। ये धागा अटका हुआ था इसके पैर में, इसलिए उड़ने से डर रहा था। जाओ बाज, उड़ जाओ राजा चंद्रकेतु के महल की ओर।
राघव, तुम्हें इतने दिन बाद साथ पाकर हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। अब कोई समस्या नहीं होगी। तुम राज्य की परिस्थिति अच्छे से संभाल लोगे। अब हम इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते, बस। जैसी आज्ञा महाराज। तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। फिर से आपने वही गलती दोहराई सुरेंद्र। इसे जिम्मेदारी देने के बजाय फांसी पर चढ़ाना चाहिए था। लेकिन रानी, हम दासी, दासी, आदेश कीजिए महारानी। जा जा तू पारुल के हाथ पैर धोकर उसे थोड़ा शरबत पिला दे। असल में जंगल में आज पारुल ने बहुत मेहनत की है ना। जा पारुल, घर जाकर आराम कर ले। चलो। अभी चली गई तो रानी माँ महाराज को जो भी बोलेंगी सेनापति जी के बारे में, वो सब मैं नहीं जान पाऊंगी। नहीं नहीं रानी माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपकी खास दासी हूँ। मैं विश्राम करने चली गई तो आपकी सेवा कौन करेगा? रानी माँ ही तो तुझे बोल रही हैं। तू मेरी बात भी नहीं सुनेगी? बोला ना मैंने, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे बुला लूंगी। जा, घर जाकर आराम कर। जाओ दासियों, ले जाओ इसे। चलो। चलिए महाराज, हम अब अपने कक्ष में चलते हैं। तुझे हिरन? घर का लड़का अब घर नहीं लौटेगा पद्मा माँ। वो राजमहल वापस चला गया है। मतलब? किसके बारे में बोल रहा है तू? राघव? क्या हुआ उसे? क्या हुआ? क्या हुआ महारानी? क्या हुआ है? राघव को क्या हुआ है? तो क्या राघव पहरेदारों के हाथों पकड़ा गया है? दीदी, ऐसे मत रोइए। पहले मुझे सुनने तो दीजिए, क्या हुआ है? राघव क्या आज पकड़ा गया है? रानी देख न ले इसलिए वो एक लौकी के अंदर घुसकर लोटपोट होकर जा रहा था। लेकिन उससे होगा क्या? भाग्य में जो लिखा है वही होगा ना। लौकी जाकर रुकी आखिर में रानी के पैरों के सामने। रानी ने आदेश दिया लौकी को काटने का। पारुल दोस्त के लौकी काटते ही निकल आए सेनापति। फिर क्या हुआ? पकड़े जाने पे सेनापति ने कहानी सुनाई। बताने लगा उस वन देवी की कहानी। और फिर रानी उसे अपने साथ राजमहल लेकर चली गई। अच्छा, मैं चलता हूँ पद्मा माँ। डरो नहीं दीदी, राघव ठीक है। रानी मणिमल्लिका के साथ महल लौट गया है वो। शुक्र है भगवान का लाख लाख शुक्रिया। महारानी ने सही कहा है। मैं भी वही खबर लेकर आया हूँ। लेकिन महारानी मणिमल्लिका इतनी आसानी से राघव को माफ करेगी ऐसा लगता नहीं। ये सब क्या बोल रहे हैं आप?
पारुल ही हमारा एकमात्र भरोसा है। बोल तो रही हो मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, तुम सब खामखा क्यों ये सब कर रही हो? ये कहने से थोड़ी ना होगा, महारानी का हुक्म है। आखिर महारानी का हुक्म नहीं माना तो हमारी गर्दन काट लेगी वो। पता नहीं क्यों रानी माँ मुझ पे इतना प्यार जता रही हैं आजकल। अचानक इतना प्यार क्यों आ रहा है उन्हें? अब इनके हाथों से छूटने तक मैं सेनापति महाराज को ढूंढने भी नहीं जा सकती। आप चाहे सेनापति राघवेंद्र का कितना भी समर्थन क्यों ना करो सुरेंद्र, मैं उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। ये सब सुनकर आपको क्या लगता है सुरेंद्र? वन देवी की कहानी सच है क्या? तुमने तो कहा कि एक बड़ी लौकी को काट कर उसे निकाल कर लाई हो, तो फिर? लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि राघवेंद्र जानबूझकर उस लौकी के अंदर घुसा था। बहुत चालाक है, शत्रुओं का गुप्तचर है वो। हमें और भी ज्यादा सावधान होना होगा सुरेंद्र। नहीं 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 मल्लिका, हमें लगता है तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है। वो वाकई में एक बहुत बड़ा वीर योद्धा है। वो हमारे राजसभा का गर्व है, गर्व। उस जैसा एक सेनापति हमारे साथ होने के कारण ही आसपास के राज्यों के राजा हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते और हमसे दोस्ती करना चाहते। दोस्ती। आपको क्या लगता है सुरेंद्र, वीर योद्धा होने से वो शत्रु पक्ष का गुप्तचर नहीं हो सकता? इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं आप? मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि किस कारण से आप सेनापति राघवेंद्र पे इतना विश्वास करते हैं सुरेंद्र? किस कारण से, किस वजह से? मैं अभी पकड़ा जाता दासियों के हाथों, पारुल के कमरे में घुसते हुए देख लेती तो क्या सोचती। लेकिन ये मैंने क्या देखा अभी? दासियां सेवा कर रही हैं पारुल की। क्या हो रहा है ये सब? पारुल के लिए महारानी के महल में अलग कक्ष, उसके ऊपर इतनी सेवा और खातिरदारी। हम तुम्हें समझा नहीं पा रहे मल्लिका कि कहीं तो बहुत बड़ी गलती हो रही है। राघवेंद्र अगर एक सचमुच वीर योद्धा नहीं होता तो उस दिन तूफानी बारिश में अपनी जिंदगी दांव पर लगा के हमें नहीं बचाता वो। हाँ, हमें नहीं बचाता वो। नहीं मल्लिका, राघवेंद्र को शत्रु का गुप्तचर समझना बिल्कुल गलत है। नहीं तो उस दिन मैं वापस जिंदा नहीं लौटता। राघवेंद्र जैसे समर्थ और काबिल इंसान को शत्रु पक्ष का समझना बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। असल में किसी कारणवश तुम कुछ दिनों से चिंतित और उत्तेजित हो, इसलिए ये सब बातें कह रही हो। और अंजना नदी से उस दासी पारुल के जिंदा लौटने के बाद से तुम्हारी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल भी नहीं, ये बात सुरेंद्र को भी नहीं बोली जा सकती। अभी कुछ नहीं कह सकती सुरेंद्र को, तंत्र माता ने मना किया है। छोड़ो ना मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। रहम करो मुझ पे। बिटिया एक बार नाप देख लो जरा, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? किसका नाप? महारानी ने तुम्हारे लिए एक जोड़ी कंगन बनाने का हुक्म दिया था। तुम एक बार अगर ये देख लो तो नाप समझ में आ जाएगा, तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। रानी माँ, कंगन मेरे लिए? इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुम ठहरी महारानी की खास दासी। क्यों री, दो जरा इधर, मैं इनको हाथों में पहना देती हूँ। हाँ, लो 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 लो, ये लो। दासी के लिए सोने के कंगन। महारानी को अचानक हो क्या गया है? ठीक है,
इसके बाद सेनापति के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के बाद ही मैं आपके पास आऊंगी सुरेंद्र, और तब आप ये बोलने पर मजबूर होंगे कि मैं सही थी और सेनापति राघव हमारा शत्रु है। लगता है मणि मल्लिका दासी पारुल के बारे में हमसे कुछ छिपा रही है, लेकिन कोई ऐसी बात तो है उसके मन में जो वो मुझसे छुपा रही है। तो क्या है उसके मन में? ना, बिल्कुल ठीक ही है। तो फिर रखो कंगन, मैं चलता हूँ। हाँ, ये लो लड़की, ये मिठाई खा लो, महारानी का हुक्म है। क्या हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? इन सब के पीछे जरूर कोई ना कोई उद्देश्य है महारानी मणिमल्लिका का। तो फिर क्या महारानी को कुछ समझ आ गया है? वो क्या किसी तरह पारुल पे शक कर रही हैं? अगर ऐसा है तब तो पारुल के सर पर बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन मुझे तो पारुल से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। हर वक्त कोई ना कोई पारुल के आसपास मौजूद है। नहीं, मैं फिलहाल यहां से चला जाता हूं। मैं फिर यहां आऊंगा। विश्वास करो, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। अब तुम लोग कृपा करके यहाँ से जाओ, मुझे कुछ देर अकेले रहने दो। अच्छा ठीक है, तो फिर अब आराम करो। जरूरत पड़े तो जरूर बुलाना, और हाँ, भूख लगे तो मुझे बोलना, ये मिठाई वापस ले आऊंगी। अब चलो सभी। क्या हो रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या है रानी माँ के मन में? इस वक्त तो कमरे में कोई नहीं है और रानी माँ भी अपने कमरे में होंगी। अभी एक बार निकल के देखो क्या सेनापति महाराज कहाँ हैं? ये अच्छा है। महारानी का मन हुआ है, वो अपने बाग के जलाशय में नहाने जाएंगी, इसलिए अपनी खास दासी को बुला रही हैं। चलो जल्दी। क्या हुआ? बैठ क्यों गई? चलो जल्दी चलो। चलो। खास दासी। अरे बाबा, इससे पहले तो महारानी की इतनी खास दासियां रह चुकी हैं। हाँ? उन खास दासियों की इतनी खिदमत होते हुए तो कभी नहीं देखी मैंने। इसके लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ता है। हाँ? घी से बना हुआ पुलाव, नए गुड़ से बनी मलाई वाली खीर। खास दासी, खास दासी है या राजा की मेहमान? बात तो बावर्ची भाई ने सही कही है। पारुल को लेकर महारानी कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हैं। अच्छा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सुना है बकरे के बच्चे को बलि चढ़ाने से पहले जतन से खिला पिला के उसे मोटा किया जाता है। हे भगवान, पारुल बिटिया के नसीब में क्या लिखा है? ये क्या कह दिया बावर्ची भाई ने? शक तो मुझे भी हो रहा था, लेकिन ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं निश्चित हूं इन सब के पीछे महारानी का कुछ और उद्देश्य है। पारुल को सावधान करना होगा। बावर्ची भैया, बावर्ची भैया, ओ बावर्ची भैया, तुम्हारा खाना पक गया क्या? अरे लो, बस हो ही गया है।
अच्छा, मेरी बीवी कहाँ चली गई जरा बताओ तो। हाँ, ये नहीं कि काम के वक्त थोड़ी मदद कर दे मुझे। हाँ, पता नहीं कहाँ बैठकर किससे गप्पे मार रही होगी। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ, महारानी पारुल को लेकर बाग के जलाशय में नहाने गई हैं। उनके वापस आने से पहले ही उन दोनों की थाली सजानी होगी। अच्छा अच्छा, बस हाँ, थोड़ा ही बाकी है। पारुल इस वक्त महारानी के साथ बाग में है। मुझे वहाँ एक बार जाना ही होगा, जैसे भी हो। पारुल के साथ मुझे मिलना ही होगा। रानी माँ, आपके बालों में जरा सुगंधित तेल से मालिश कर दो, आपको आराम मिलेगा। कर तो जरा। अरे वाह, तेरे हाथ कितने नरम हैं। कर तो, अच्छे से मालिश कर दे जरा। रानी माँ, आपकी शादी बचपन में हुई थी है ना रानी माँ? आप बचपन में ही इस राजमहल में आ गई थी ना? सही कहा, बहुत छोटी थी तब, जब बिल्कुल तेरे जैसी छोटी थी ना तब। रानी माँ, मुझे आप अपनी कहानी सुनाइए ना। मेरा बड़ा मन होता है आपकी कहानी सुनने का। के पीछे बाहर आओ, बाहर आओ, मैं कहती हूँ। कौन है? बाहर आओ, मैं कहती हूँ। वहाँ पर कोई भी तो नहीं है वहाँ पर रानी माँ। मैंने साफ साफ सुनी है किसी की आवाज। मैं बोल रही हूँ रानी माँ, वहाँ कोई नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। इस जलाशय का ठंडा पानी और इस सुगंधी तेल के मालिश से आपकी आंख लग गई होगी रानी माँ। मैं हूँ ना, चारों तरफ नजर रखी है मैंने। आइए, थोड़ा और सुगंधी तेल की मालिश कर देती हूँ मैं। अभी नहीं, मैंने अपने कानों से ही सुनी है। मुझे पूरा यकीन है वहां कोई है। मैं देखती हूँ। कैसे रोकूं मैं रानी माँ को? ज्यादा मना किया तो मुझ पे ही शक करेंगी रानी माँ। क्यों आए आप यहाँ सेनापति महाराज? क्या होगा? आज तो बच गया किसी तरह। वो बिल्ली और चूहा नहीं होते तो जरूर पकड़ा जाता आज। बहुत परेशान कर रही है ये बिल्ली। ये जा जा बोला ना। उफ, कितना परेशान कर रही है। जा जा। परेशान मत हो पारुल दोस्त, हम सब तेरे और तेरे सेनापति महाराज के साथ हैं। जा जा जाओ, तुम लोग जाओ। जा जा। म्याऊ म्याऊ। बोल रही
ये बिल्ली असल में झाड़ियों के पीछे बैठी थी चूहे को पकड़ने के लिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए रानी माँ। आइए, अब आपके हाथ पैर पे अच्छे से मालिश कर देती हूँ। ये पारुल मुझे आज खुश करने पे क्यों तुली हुई है? तो क्या पारुल ही कोई षड्यंत्र कर रही है मेरे विरुद्ध? रानी माँ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो फिर मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? पारुल कैसे षड्यंत्र करेगी? ये तो हर वक्त मेरे ही साथ है। नहीं नहीं, तू क्यों गलत कहेगी? भूल तो मैंने ही की है। मुझे अभी मालिश वालिश की कोई जरूरत नहीं है। चल 2 डुबकी लगाकर वापस चलते हैं, विश्राम करना है। आपकी जैसी इच्छा रानी माँ, चलिए वैसा ही करते हैं। असंभव, असंभव। मेरा अंदाजा कभी गलत ही नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी भी नहीं। उस झाड़ी के पीछे सिर्फ एक बिल्ली नहीं थी, वहां तो कोई ना कोई जरूर था। बार बार अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरे साथ क्यों मिलने आ रहे थे सेनापति महाराज? इसका मतलब वो भी क्या मेरी ही तरह एक बार आंखें भर के देखने के लिए छटपटा रहे हैं? नहीं तो शायद और भी गुप्त बातें बताना चाहते हैं मुझे। इस हालत में हम मिले तो मिले कैसे? हाँ हाँ हाँ, और भी कोई था, और कोई इंसान ही था। वो ही इंसान था, और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि उसने मुझ पर नजर रखी थी। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये सोचना गलत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा था जो सिर्फ इंसान पहन सकते हैं, और वो अवश्य ही किसी आदमी का वस्त्र है। लेकिन कौन है? कौन है वो? किसमें इतनी हिम्मत कि वो राजमहल के बाग में घुस जाए? कैसे इस राजमहल की हर जगह में वो आसानी से प्रवेश कर सकता है? कैसे? कौन है वो? मैं जानती हूं वो कपड़े का टुकड़ा किसका है। एक ना एक दिन मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। उस दिन मैं समझा दूंगी कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करके कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं सारा दिन रानी माँ की नजरों के सामने हूँ। रानी माँ एक तो बहुत ही ज्यादा होशियार है, उसके ऊपर सेनापति महाराज पे शक करती हैं। जरा सी भी गलती करेंगे तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे, तो हमारे सारे उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। नहीं नहीं, उत्तेजित होकर कुछ
करना ठीक नहीं होगा। सेनापति महाराज को समझाना होगा। अब हमें बहुत ही सावधानी से कदम रखना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इतनी सी बात सेनापति महाराज को मैं समझाऊं कैसे? उनसे तो मैं मिल ही नहीं पा रही हूँ। बोलिए ना रानी माँ, पहली बार आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी महाराज से? उत्तर के जंगलों में। और फिर क्या हुआ? और फिर क्या होगा? दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, धीरे धीरे पास आ गए। और फिर शादी? शादी। लेकिन हमारी शादी को लेकर बहुत गड़बड़ हुई थी। मेरे पिता इस शादी के लिए राजी नहीं थे और इसीलिए एक वस्त्र में मैं इस राजमहल में चली आई थी। रानी माँ, आपके पिता भी राजा थे क्या? कौन से देश के राजा थे वो? इतने सवाल क्यों कर रही है तू? तुझे क्या करना है ये सब जानकर? ऐसे ही रानी माँ, मैं तो अपने बचपन से ही अपनी माँ के मुंह से राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी की कहानियाँ सुनी है। सचमुच के राजा रानी तो मैं इस राजमहल में आकर ही देख पाई हूँ। इसीलिए रानी माँ, आपकी कहानी सुनने का मन होता है। और वक्त नहीं है पारुल, जो करना है जल्दी कर, जान ले सब कुछ। जानने की ही तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन रानी माँ बताना नहीं चाहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? रानी माँ ऐसे घूर क्यों रही है मुझे? ज्यादा उत्सुकता अच्छी नहीं है पारुल।